नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीर है सोलन की इस वक्त देख रहे हैं सब्जी मंडी के बाहर का यह दृश्य है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कल मौसम ने करवट बदली है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो सत्य साबित हुआ है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश का रास्ता भटक रहा था, अब वो रास्ते पर लौट आया है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर इस वक्त चांदी ही चांदी नज़र आ रही है। प्रदेश की ऊंची चोटियां बर्फ़ से ढकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से जो सूखा पड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राहत मिली है, बर्फबारी हुई है। तो उससे एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में जब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा तो उससे हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, क्योंकि अभी तक प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ही बारिश या बर्फबारी नहीं हो रही थी। तो उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 2 महीने से सूखा पड़ा हुआ है। अटल टनल पर बर्फबारी हुई है। गगन शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची जो चोटियाँ हैं वहाँ पर वो बर्फ़ से ढक चुकी है और अब ठंड भी बढ़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन पहले सूखी ठंड थी और इन क्षेत्रों में अब जो ठंड है वो बिल्कुल तर ठंड हो गई है। और यदि हम मैदानी और मध्य इलाकों में तो धूप खिली रही। अटल टनल, रोहतांग और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हुई है। उसमें अटल टनल है, रोहतांग दर्रा है, कोकसर है, कुंचुम दर्रा है, बारालाचा सहित सीबी रेंज की चोटियों पर और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर चंबा में बर्फबारी हुई है। और यदि हम देखें तो 2 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला था। रोहतांग दर्रे सहित राहनी, नाल, मड़ी, धुंधी, जोत, पथसालू जोत, इंद्र किला, लद्दाखी पीक, 7 सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा, मकर और सिकरबे की पहाड़ियाँ, बनीखेत, सुलूनी, तीसा के ऊंची पहाड़ियों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। कई जगहों पर बारिश हुई है तो कुछ जगहों पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। और हिमाचल प्रदेश के यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो कुल्लू जिला की ऊंची चोटियाँ, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा जिले के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हुई है और कई जगहों पर बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले एक लंबे समय से जो एक सूखा चला होता पूरे प्रदेश में, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हुई है। तो उससे वहाँ के किसान हो चाहे बागवान हो, लोग हो, सबने राहत ली है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सूखे के हालात बने हुए थे। और पिछले 6 महीने की बात करें तो मानसून के सीजन के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है और सितंबर के महीने में इस सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश हुई थी। अदरवाइज उसके बाद से प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। बागवान परेशान थे, किसान परेशान थे, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही थी, वायरल के मामले सामने आ रहे थे और निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है और उसके कारण कोहरे के येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कोहरे की जो स्थिति है उसको लेकर अभी भी मौसम विभाग की ओर से निचले और मैदानी क्षेत्र है जिसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा के जो मैदानी क्षेत्र है और मंडी के सुंदरनगर वाला एरिया जो झील के किनारे का एरिया है वो वहाँ पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि एक आधे स्थान पर बर्फबारी हो, लेकिन पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया और यह प्रदेश के लिए बड़ी सुखद खबर भी है। वजह थी कि पिछले लंबे समय से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश का एक तरह से रास्ता ही भटक चुके थे और उसके कारण ही हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बने होते। मौसम विभाग का भी मानना था कि लद्दाख से पश्चिम विक्षोभ उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है और यदि दक्षिण की दिशा की ओर आए तो हिमाचल प्रदेश में बादल बरसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण था कि 2 महीने से हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। तो उससे
से राहत आज मिली है। देवेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। प्रदेश में पूरे एरिया में आज मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार दोपहर रोहतांग सहित प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। अटल टनल रोहतांग, कोकसर, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा सहित सीबी रेंज की चोटियों में बर्फबारी हुई है। कुछ देर में चोटियां बर्फ से सफेद होगी। लाहौल घाटी के रिहायशी क्षेत्रों में अटल टनल में इस सर्दी का पहला हिमपात हुआ है और गुलाबा में भी हल्की बर्फबारी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई है, मौसम में आए बदलाव के वजह से घाटी के किसानों, बागवानों के साथ साथ पर्यटन कारोबार में भी आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और अच्छी बर्फबारी का संकेत माना जा रहा है कि इस बार जो जिस तरह की बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग में मौसम में आए बदलाव से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। जिला चंबा में शनिवार दोपहर जिला में मौसम ने करवट बदली और चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी हुई है। यहाँ 4 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने के बाद निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। दोपहर बाद को अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। इन जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था और 4 स्थानों पर तापमान इस वक्त माइनस में हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 5.2 है, भुंतर का 3.1 है, कल्पा का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, धर्मशाला का 9.5 है, ऊना का 6.6 है, नाहन का 10.5 है, पानपुर का 6 है, सोलन का 4.3 है, मनाली का 3.1 है, कांगड़ा का 7.5 है, मंडी का 6.2 है, बिलासपुर का 7.7 है, हमीरपुर का 6.6 है, चंबा का 7.3 है, डलहौजी का 8.5 है, कुफरी 6.2 है, हुकुमशेरी -4.8 है, नारकंडा 3.6 है, रिकांग पीओ 3 है, सेवबाग 3 है, बरठी 5.2 है, समदो -1.3 है, कसौली 9.6 है, ताबो -8.3 है, सेंज 5.3 है, बुजौरा में 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कोकसर में भारी बर्फबारी के कारण अब भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल घाटी के साथ अटल टनल रोहतांग के आसपास बर्फबारी को लेकर लाहौल स्पीति में पुलिस ने पहले ही सतर्क हो गई थी और लाहौल पुलिस ने स्थानीय लोगों को सैलानियों को बर्फ़ के बीच सफ़र न करने की हिदायत दी है और इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। एसपी मयंक चौधरी लाहौल स्पीति के जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है और पर्यटकों से आग्रह भी किया कि लाहौल के सिसु, अटल टनल और कोकसर में बर्फबारी हो रही है और बर्फ़ से अनावश्यक यात्रा ना करें। इसको लेकर कल प्रशासन की ओर से हिदायतें पर्यटकों को दी गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ करीब 60 दिनों बाद सक्रिय हुआ है। उसके प्रभाव से प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान था और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही इस बार मौसम ने करवट बदली है और काफ़ी समय बाद मौसम विभाग की जो जानकारी है वो सही साबित हुई। तो उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ों पर चांदी बरसा है तो कुछ दिनों बाद निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, जिससे किसानों को, बागवानों को राहत मिलेगी। पहली बार सर्दी के मौसम में बारिश नहीं हुई। रविंदर सिंह ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। अशोक संगरोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। भरत सिंह सिसोदिया जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। पंकज सिंह कौंडल जी बड़े दिनों बाद कांगड़ा से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धूप वहाँ पर खिली हुई है। भवानी ठाकुर जी हमारे यहाँ ऊंची चोटियों पर में बर्फबारी हुई है और भवानी जी है जानकारी देने की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। श्याम सिंह झिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठेयोग के कोठार में मौसम साफ है। पूर्ण मिश्रा जी क्लियर वेदर इन अर्की और अनुपम शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी तो उनकी तरफ से आया, हमारे मंडी में 3 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है। यही स्थिति
हर जगह की बनी हुई है। चंचल सिंह राणा जी धौलाधार की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, लेकिन नीचे की हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसका कोई अधिक ऊंची चोटियों पर और बिंदिया ठाकुर जी सोलन से हैं। पीयूष सूर्यवंशी जी मंडी के चपराहन में 3 महीने से बारिश नहीं हुई है। देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले कल ज़्यादा ठंड हो गई थी, सोनलाल जी बता रहे हैं। श्याम झिल्टा जी हमारे साथ जुड़े, देवेंद्र कुमार जी, अमरचंद जी, बालराम डोगरा जी कोटली की जानकारी दे रहे हैं कि धूप खिली है। सोनू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, राजेंद्र कुमार जी, पवन ठाकुर जी, पीयूष सूर्यवंशी जी भी जुड़ गए। लंबरदार मनीष जी बता रहे हैं कि सूखी ठंड इस वक्त पड़ रही है, जिससे बुरे हाल है। लंबरदार जी मनीष ठाकुर जी हमारे साथ चायल से जुड़े हैं। सुरेश पीटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नेगी हुरनुम जी का स्वागत है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और अटल टनल की जानकारी दे रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, हन्नी डोगरा जी, दीपक ठाकुर जी, मौसम साफ है। दीपक चौधरी जी हमारे साथ, डिम्पल चौधरी जुड़े हैं। राम आसरा जी और चिरिंग दिम बोध जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मनोज जाटा जी का, राजेश जी का स्वागत हम करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में ने करवट बदली है। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो सूखा पड़ा हुआ है। कई जगहों पर 2 महीने से बारिश नहीं हो रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, और उसकी वजह से किसानों, बागवानों और आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में कल मौसम बारिश वाला था, और डीजी भाई भी जुड़ गए हैं। पंकज सिंह कौंडल जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अंकुर ठाकुर जी और हन्नी डोगरा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें हम आप इस वक्त आपको सोलन की दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ आखिरकार सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान था कि बारिश होगी। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, और दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को भी मिला। इसके प्रभाव से लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिले की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, और उससे ठंड भी बढ़ गई है। और एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में जब पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होंगे तो उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर पिछले 2 या 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का यह जानकारी, बहुत सारे दर्शक हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में 3 महीने से बारिश नहीं हुई है। क्योंकि सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर जगह पर बारिश हुई हो। कहीं किसी जगह पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जिससे इस तरह के आंकड़े आए हों। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 3 महीने से भी बारिश नहीं हुई है, तो उन क्षेत्रों के हालत यदि हम देखें तो काफ़ी चिंताजनक भी है। क्योंकि रबी सीजन की बुआई का काम नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक जनता कृषि पर निर्भर है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, और जो पानी लगती ज़मीनें हैं वो बहुत कम है। लेकिन वहाँ पर भी अब नदी नालों का पानी में भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इस बार बरसात के दिनों में भी कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, और उसी का ही परिणाम है कि सिंचाई की जहाँ पर भी सुविधा है वहाँ पर भी सिंचाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जल स्तर में लगातार अब गिरावट हो रही है, तो उसके कारण भी किसान परेशान है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बड़ी बनी हुई है, बिजाई का काम नहीं हो रहा है, और बारिश का इंतज़ार इस वक्त हो रहा है। आसमान की ओर टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं। कल बादल जब छाए थे तो एक उम्मीद सोलन में भी बनी थी कि शायद यहाँ पर भी बारिश हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही, जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए थे। तो ठाकुर रॉय जी बता रहे कि घोर में नहीं हुई है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मनाली में थोड़ी स्नोफॉल शुरू हुआ है कल, और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हनी डोगरा जी, राणा मनोज चौहान जी, धीरज पुरी जी कुनियार से जुड़े हैं। शायद 1-2 दिनों में जम्मू में ज़बरदस्त बारिश हो, हनी डोगरा जी जानकारी दे रहे हैं। पीयूष सुजल जी हमारे साथ शाहपुर में नहीं हुई है, और नरेंद्र जी सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर में बारिश कब तक होने वाली है, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े, उनका स्वागत है। और महादेव जी MK जी उदयपुर से जुड़े, तो बता रहे हैं कि मौसम वहाँ का इस वक्त साफ है, उदयपुर का।
तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही है कि मौसम आज साफ रहेगा और शुष्क मौसम रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं, मैं विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ सकता है। इसको को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार येलो अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। नरोत्तम सिंह जी भी जुड़े, चरणदास भी और बेला दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, बेला दीवान जी का। मौसम में तो फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है कि मौसम साफ़ है और हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चले थे, अब वो सामान्य तक पहुंच गए हैं और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश के हो गए हैं, क्योंकि हर जगह पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठंडी हवाएँ चली हुई, तो उससे ठंड में अब थोड़ी बढ़ोतरी भी नज़र आ रही है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से अभी सूखे की चपेट में 2 या 3 महीने से कई जगहों पर बारिश नहीं हुई है और कुछ जगहों पर जो अक्टूबर के महीने में बारिश हुई थी वो काफ़ी कम क्षेत्र थे। हालांकि 6 ज़िले थे जहां पर अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई थी, और यदि हम वो ना के बराबर बारिश हुई थी। अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 97% और नवंबर महीने में अभी तक 100% और पूरे पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में करीब 98% कम बारिश हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भूपी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश जी, कौशल जी, राज मेहता जी, श्याम सुनियाल जी और रजनीश जी, नरोत्तम सिंह जी, सभी का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आप बड़ी संख्या में जुड़े हैं तो इसे शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो मौसम की हमें जानकारी मिली है वही हमने आगे साझा की है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। धन्यवाद।